चाहिए। जो यहां पर मां भगवती की कथा सुन रहा है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई दुख है। कोई निरोगी है, कोई काया से दुखी है, कोई माया से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। कुछ ना कुछ दुख हर किसी को है। अगर कोई सुखी है तो हाथ उठाओ जरा, पूर्ण तरह से जो सुखी है। सारे दुखी हैं। देखो, आप अगर सुखी रहना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में सुख को अपनाना चाहते हो, तो किसे अपनाना होगा? अगर अपने जीवन में सुख को लाना चाहते हो तो मां भगवती की शरण आज से पकड़ लो, मां भगवती के चरणों को पकड़ लो और कहो, हे मां भगवती, अब हमारे घर से कहीं दूर मत जाओ और हमारे घर में क्या हो, हमेशा के लिए विद्यमान हो जाओ, बैठ जाओ मां भगवती। लेकिन नहीं, हम ये सब कहां करने वाले हैं। मन में हमारी क्या है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं। हमें इन विकल्पों को छोड़ना होगा, संकल्पों को छोड़ना होगा। मन के जो हमारे क्या है, विकल्प हैं, संकल्प हैं, इन सबको छोड़ करके मात्र मां भगवती की शरण में जाना होगा, गोविंद की शरण में जाना होगा। और भगवान और गोविंद हमारी नैया को इस मझधार से पार लगा देंगे। तो व्यास जी जन्मे जैसे कहते हैं, हे जन्मेजय, जो कलयुग का प्राणी होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ कामनाएं होगी, कुछ ना कुछ इच्छाएं होगी। तो उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किस किस चीज की यज्ञ कुंड में आहुति डालनी चाहिए, इसका वर्णन यहां पर किया है। अगर घर में धन की जरूरत चाहिए, धन की जरूरत किस किस को है, हाथ उठाओ जरा। मात्र एक माता को है, बाकी किसी को नहीं चाहिए धन। धन की जरूरत इस जगत में हर किसी को है, क्योंकि धन के बिना, लक्ष्मी के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। होता है क्या लक्ष्मी के बिना कोई काम? एक बार की बात है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अपने वैकुंठ में बैठे हुए थे और मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को कहा, हे भगवान प्रभु, आपको सारे लोग विश्वंबर विश्वंबर कहते हैं। विश्वंबर यानी जो विश्व का क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो आप बताओ, आप तो बैठे रहते हो और काम तो मैं करती हूं सारा, क्योंकि मैं लक्ष्मी हूं, बिना लक्ष्मी के कोई काम होता नहीं है। और नाम आपका है विश्वंबर, आप कैसे विश्वंबर हो? अरे विश्व का पालन तो मैं करती हूं, जब लक्ष्मी जाती है तब सब कार्य होता है, और आप अपने आप विश्वंबर बन के बैठे हो। तो मां लक्ष्मी, भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी, तुम कहो, चाहे कुछ भी कहो, विश्वंबर तो मैं ही हूं। बोले प्रभु कैसे, बताओ। बोला नहीं, विश्वंबर तो मैं ही हूं, तो कुछ भी कह ले। बोले मैं देखता हूं कैसे आप विश्वंबर हो, मैं आपकी परीक्षा लूंगी। मां लक्ष्मी ने क्या किया, एक सुंदर छोटी डिबिया ली, डिबिया को स्वच्छ किया, साफ किया, उसमें क्या कर दिया, एक चींटी होती है ना, चींटी को बंद कर दिया। और मन में सोचने लगी, वो संकल्प उठ गया बार बार जो हमारे अंदर उठता है, संकल्प और विकल्प। उस डिब्बी को बंद किया, ढक्कन ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अब सोचने लगी मन में कि मैं देखता हूं, अगर भगवान विश्वंबर होंगे ना तो इस चींटी को भी खाना देंगे, इसको भी भोजन देंगे। तो आज मां लक्ष्मी ने उस डिबिया को बंद कर दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। तीसरे दिन जब उस डिबिया को खोला तो क्या देखती है मां लक्ष्मी, वो जो चींटी है ना, उस चींटी के मुंह में एक चावल का दाना पड़ा हुआ है। क्या है, चावल का दाना।
मां लक्ष्मी विस्मित हो गई, अचंभित हो गई। बोलिए चावल का दाना कहां से गिरा? मैंने तो इसको बिल्कुल स्वच्छ करके, साफ करके इस चींटी को इसमें बंद किया था। भगवान नारायण के पास में गई, चरणों में गिर पड़ी, बोले प्रभु आप ये बताओ, ये जो चावल का दाना है ना, ये आपने इस डिबिया में कैसे डाला? बोला वो तो पीछे कहूंगा, पहले ये बता मैं विश्वम्भर हूं या नहीं हूं? पहले ये बता कि मैं विश्व का अधिपति हूं या नहीं हूं, तू ये बता। बोले स्वामी बताओ ना, फिर बताऊंगी। बोले नहीं पहले तू बता। तो मां लक्ष्मी ने चरणों में प्रणाम किया और कहती है कि भगवान आप सच में विश्वम्भर हो। जो एक अमुक चींटी का भी ध्यान रख सकते हैं, एक कीड़ा का भी ध्यान रख सकते हैं, वो सच में क्या है? विश्वम्भर हैं। वो सारे विश्व का पालन करने वाले हैं। मां लक्ष्मी ने कहा मां बताओ, प्रभु अब तो बताओ। बोले लक्ष्मी जब तू इस डिबिया को बंद कर रही थी ना, इस चींटी को इस डिबिया में रख रही थी ना, तेरे माथे में जो तिलक है ना, और तिलक में जो चावल के दाने लगे हुए हैं ना, मैंने अपने माया से उस चावल को, दाने को उस डिबिया में डाल दिया था। बोले विष्णु भगवान की जय। तो भगवान क्या है? विश्वम्भर हैं, जो विश्व की क्या करते हैं? भरण पोषण करते हैं। तो संपत्ति की जरूरत सबको है, धन की जरूरत सबको है। अगर धन की जरूरत है तो क्या करना होगा? अपने घर में सुंदर यज्ञ करो, मां भगवती का हवन करो, और उस हवन में मां के निमित्त बीज मंत्रों से देसी घी की आहुति डलवाओ। किस चीज की? देसी घी की, भैंस के घी की नहीं, किसकी? देसी गाय के घी की आहुति डलवाओ, घी, शुद्ध घी की। तो उससे क्या होगा? मां भगवती की कृपा से आपको क्या होगा? धन की प्राप्ति होगी। और